नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात कर रहे हैं वक्फ पर अमित शाह की दो टूक की। वक्फ पर अमित शाह ने क्या आज संदेश दिया है? अमित शाह की दो टूक। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ पर दो टूक शब्दों में कह दिया कि डंके की चोट पर वक्फ संशोधन बिल इस देश में आकर रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संबोधित किया और कहा राहुल गांधी का नाम लेते हुए कि आप इसे रोक नहीं पाओगे। इसका सीधा मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल को लाने में एक बड़ा रोड़ा अटका रही है। लेकिन अमित शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार पास कर रहेगी। अब 12 दिनों बाद संसद सत्र शुरू होने वाला है। क्या वक्फ संशोधन बिल अगले सत्र में आएगा? इसी के साथ बात आज होगी चुनाव में जुबानी जंग की। योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधे सीधे पूछा कि हैदराबाद के रजाकारों पर क्यों नहीं बोलते? उन रजाकारों ने तो आपका पूरा गांव जला दिया था, आपका घर जला दिया था। लेकिन मुस्लिम वोट के डर से आपने रजाकारों पर चुप्पी साधी हुई है। हिंदू संत को तो आतंकी कहना आसान है, पर रजाकारों पर वोट बैंक का डर सता रहा है क्या? आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक नारा दे दिया। उन्होंने नारा दिया अनेकता में अखंडता का। क्या हर कोई अपने बयान से योगी को टारगेट कर रहा है? इसकी भी आज बात होगी। और इसी के साथ साथ यह भी बताऊंगी कि क्या सबका बैग खुलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो शोर मचा दिया कि मेरा बैग खोला गया, इलेक्शन कमीशन ने चेकिंग की। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया और नेताओं का भी, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह का जो बड़ा हमला आया है वो क्या है। उन्होंने वक्फ पर भी बोला है और मुस्लिम आरक्षण पर भी बोला है। वक्फ बिल पर अमित शाह की दो टूक। उन्होंने कह दिया कि वक्फ बिल आकर मोदी सरकार बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि डंके की चोट पर हम वक्फ कानून को बदलेंगे। यह भी कहा कि जल्द ही संसद में वक्फ बिल पास हो जाएगा। और राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है इसके बाद वक्फ की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा कोई भी। महाविकास अघाड़ी बिल के खिलाफ है, उन्होंने यह भी याद दिलाया और कहा कि इनके मंसूबों को कभी हम सफल नहीं होने देंगे। इनके मंसूबे क्या है? इनके मंसूबे यह है कि गरीबों का हक मुसलमानों को देने की यह साजिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उलेमा समूह से खड़गे जी मिले थे, यह अमित शाह ने याद दिलाया और याद दिलाया कि मुसलमानों को आरक्षण देने की उन्होंने बात कही। कैसे मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे? SC ST OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा, यह हम होने नहीं देंगे। राहुल की चौथी पीढ़ी भी आ जाए तो मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकती है, यह कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब इसी के साथ साथ सिर्फ अमित शाह का बयान नहीं है, आपको बताती हूं कि बयानों की ऐसी बाढ़ सी आ गई है इस चुनाव में जिनका मतलब समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताती हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वोट के लिए परिवार को भूल गए हैं खड़गे। उन्होंने कहा कि खड़गे अपने परिवार को भूल चुके हैं, रजाकारों ने उनके गांव को जलाया था, इस बात को भूल चुके हैं खड़गे। रजाकारों की बात यानी सीधे सीधे उन्होंने हमला किया है असदुद्दीन ओवैसी पर और ओवैसी परिवार पर। तो यह बयान की गूंज इसलिए है क्योंकि खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को आतंकी कह दिया था। अब वही दूसरा बयान जिसकी गूंज इस चुनाव में है, राहुल की चौथी पीढ़ी मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकती है, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार उलेमा समूह से मिले खड़गे, वहां भी उनसे कहा गया कि मुस्लिम आरक्षण दीजिए तो हम आपको वोट देंगे। इस पर हमलावर है गृह मंत्री अमित शाह। वो कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण नहीं मिल सकता। न वक्फ की जमीन पर जिस तरह से मनमानी चल रही है वो चलेगी और ना ही मुस्लिम आरक्षण मिलेगा। आज इस पर भी महाभारत कर रही हूं। और इसी के साथ ओवैसी ने क्या नया बयान दिया है। ओवैसी कह रहे हैं अनेक हैं तो अखंड हैं। अब सोच लीजिए, योगी आदित्यनाथ के नारे की काट में असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है, अनेक हैं तो अखंड हैं। इसका मतलब क्या है? अब असदुद्दीन ओवैसी भी योगी आदित्यनाथ के ट्रैप में फंस गए हैं क्या? वो भी अपना नया नारा दे रहे हैं। ये चलेगा कि नहीं, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले कुछ विजुअल्स आपको दिखाती हूँ, तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे गुस्से में है। उन्होंने कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, मेरे बैग की चेकिंग हुई। ये आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की बैग की चेकिंग हो रही। उन्होंने कहा मेरे तो बैग चेक करवा रहे हैं, लेकिन मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा कि बीजेपी के नेताओं के बैग चेक हो। तो ये तस्वीरें आई।
लेकिन सबका बैग खुलेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा चेकिंग तो हम रूटीन रूप से हमेशा से करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, आप देख लीजिए, नितिन गडकरी का बैग चेक करने की तस्वीरें आ गई। नितिन गडकरी भी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने उनका भी बैग चेक किया, ये भी तस्वीरें आई। अब नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं मोदी सरकार में, लेकिन उनका बैग चेक हो सकता है, तो उद्धव का क्यों नहीं? अगली तस्वीर दिखा दीजिए, एकनाथ शिंदे का बैग। एकनाथ शिंदे के बैग की तलाशी हो रही, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और उन्होंने ये कह दिया, देख लीजिए, वो तंज भी कस रहे थे जब उनके बैग की चेकिंग हो रही थी। उन्होंने कहा यूरिन पॉट तो नहीं मिला, इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मेरे हेलीकॉप्टर में सिर्फ यूरिन पॉट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये देख लीजिए, तो ये तस्वीरें आ रही, और देवेंद्र फडणवीस का बैग भी चेक हो गया, ये देख लीजिए। इसका वीडियो तो बकायदा बीजेपी ने जारी किया कि देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस के बैग चेक हो रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को दिक्कत क्या है अपना बैग चेक कराने में? क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस तरह के रूटीन चेक्स करता है, हेलीकॉप्टर में क्या है, बैग में क्या है। तो ये सब चल रहा है। आपको सुनवाती हूं कि कैसे मुद्दों की और बयानों की, मुद्दों की और बयानों की गूंज है। ये सुनिए पहले। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। सर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार वक़्फ़ का कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है, डंके की चोट पर बदलने। किसी भी की जमीन, किसी का भी मकान इस तरह से वक़्फ़ की संपत्ति नहीं बन सकता। ये भारत है, आजाद भारत है। तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते, गेरुआ कपड़ा डाले। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। रजाकारों ने आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं।